हेलो दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकीडोज में। ट्रिकीडोज योर एजुकेशनल नोट्स। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर नेशनल पार्क, इन सब के बारे में बात करेंगे और जानेंगे उसके बारे में क्या खासियत है और क्या क्या इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या फिर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, नेशनल पार्क, इन सब के बारे में। उसके बारे में देखते हैं कि ये एक्चुअली होता क्या है। नेशनल पार्क हो गए, कंजर्वेशन हो गए, तो इसमें क्या है, संरक्षण का कुछ एक वर्ड जो है संरक्षण के बारे में बताया जा रहा है। तो किन के संरक्षण में बताया जाता है? तो इसमें दोस्तों बता दूं कि जो पहली बार ऐसा भारत में हुआ कि पहली बार क्या, उससे पहले मैं बता दूं कि नॉर्मली ये क्यों हुआ। एक्चुअली में क्या है ना कि जब कोई भी चीज़ें प्राकृतिक रूप से जिसमें उसका विलुप्त हो रही हैं, तो उन सबको देखते हुए उसके नियम एक्ट बनाया गया कि ताकि उसका जो है सो खात्मा ना हो, उसको बचाया जा सके और उस पर खास तरीके से ध्यान दिया जा सके। तो उसको बचाने के लिए कुछ कुछ नियम बनाए गए, जो कि पहली बार आपको 1972 में बनाए गए थे, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ऐसे। तो ये एक एक्ट था। एक्ट में क्या कहा गया कि कोई भी प्राणी है या फिर कोई भी जंगल है, जो भी हो, क्या होता है कि हम लोग जिस चीज़ को पसंद करते हैं, ऐसा मनुष्य में ऐसा धीरे धीरे होता चला गया कि कोई अच्छी चीज़ें हैं तो उधर जाके लोग बसने लग जाते हैं। वहाँ पे जंगल जैसे हो गए तो उसका खात्मा करने लग जाते हैं। तो वो चीज़ अलग अलग तरीके से उस चीज़ पे एक इफेक्ट पड़ता था। अब कोई भी साइकिल है, जैसे कि आप हार्मीवोरस, कार्निवोरस ये सब जानते हैं। इन सब में क्या होता है कि अगर ये साइकिल, अगर इसमें से कोई भी एक चीज़ कम हो जाता है तो उस पर प्रभाव पड़ जाता है। अब जैसे चील कम हो जाते हैं, जो ईगल्स वगैरह हैं वो अगर कम हो जाते हैं तो क्या होता है कि सांप की वृद्धि हो जाती है। उससे क्या हो जाता है, मेढक कम हो जाते हैं। अब मेढक कम हो गए तो फिर कीड़े मकोड़े बढ़ गए। तो इन सब की वजह से है ना, एक दूसरे पे इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसलिए इन सब चीज़ों को बचाने के लिए एक एक्ट लाया गया, 1972 में पहली बार लाया गया। इसका धीरे धीरे रिफॉर्म होता गया, 2002 में भी, 2003 में भी, ऐसे ऐसे करके इसका धीरे धीरे रिफॉर्म हुआ, यानी अमेंडमेंट्स आए, बदलाव हुए, इसमें सुधार हुए। तो वन्य जीव अभयारण्य, कोई भी प्राणी विलुप्त ना हो जाए, इस वजह से इसको जो है सो इसमें एक नियम बनाया गया। जिसमें कि अब कुछ बात करते हैं जो भारत देश में जो भी अपने नेशनल पार्क हैं या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, उसके बारे में। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क में क्या क्या अंतर है? नेशनल पार्क में आपको सभी चीज़ें आ जाती है। उसमें नॉर्मली देखा जाए तो लोग जंगल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन वहीं अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि उसमें सारे चीज़ जो है सो मतलब एकदम सीमित तरीके से होते हैं और उसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। जैसे उसमें कोई जानवर का कुछ नहीं, मतलब कोई पकड़ नहीं सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता, उसमें कोई लकड़ी नहीं काट सकता है। तो इन सब चीज़ों पे प्रतिबंध लगाया रहता है। तो वो चीज़ आपको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में आ जाता है, जिसमें कि आपको जीव से रिलेटेड है। वहीं नेशनल पार्क में आपको सारी चीज़, जो पुरानी चीज़ें हैं, जैसे तालाब हो गए या कोई और चीज़ होंगी, उस पर कोई दूसरा प्रभाव न पड़े, हम मनुष्यों द्वारा प्रभाव न पड़े, तो उन सब से बचाने के लिए उसको पूरी तरह से संरक्षित किया जाता है। उसके अंदर झरने हैं, कुछ भी हैं, तो इन सब चीज़ों पे इम्पैक्ट ना पड़े, इसलिए इसको किया जाता है। अब बात करते हैं जो देश में टोटल है, जैसे 97 राष्ट्रीय उद्यान, क्या नेशनल पार्क ये हो गए, 513 वन्य जीव अभ्यारण्य जो कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 15 संरक्षण रिजर्व और 4 सामुदायिक रिजर्व। अब ये दोनों क्या होता है, 15 संरक्षण रिजर्व और सामुदायिक रिजर्व, ये भी उसी प्रकार है कि कोई ऐसा क्षेत्र है, कोई जहाँ पे कि इन मतलब कोई व्यक्ति जाकर के वहाँ पे हैबिटेट, इन यूनी हैबिटेट कहते हैं, वो कोई भी जाकर कहीं भी वहाँ रह सकता है। ये सब, इन सब की दिक्कत से, जैसे पहाड़ी इलाके में कोई लोग नहीं रह सकते हैं, इधर से उधर जाकर के कोई लोग शिफ्ट नहीं हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कोई दिक्कत बढ़ी तो लोग चले जाते हैं। एक मानसिक रूप से लोगों की एक छवि बन चुकी है कि हमको यहाँ दिक्कत है तो हम दूसरी जगह जाकर रह लेते हैं। बस ये एक चीज़ जो है सो दिक्कत करती है, और इससे जो हमारे प्रकृति पे कोई दुष्प्रभाव न पड़े, बस इसी चीज़ के लिए इन सब चीज़ का निर्माण किया गया। और जो कि ये सब सारे इंपॉर्टेंट है, कुछ कुछ पूछे भी जाते हैं। जैसे एक है आपको उत्तराखंड का, वो उत्तराखंड का हो गया आपको हैली नेशनल पार्क। हैली नेशनल पार्क बहुत कम ही सुना होगा शायद आप लोगों ने, लेकिन आपने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जरूर सुना होगा। अभी उसका नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। इसका पुराना नाम है हैली नेशनल पार्क। हैली नेशनल पार्क का जो मतलब स्थापना हुआ था, जो उसका कब बना, वो उसको कब नाम दिया गया, तो वो था आपको 1936 में हैली नेशनल पार्क था, जो कि अब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है।
कुछ ऐसे हैं पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य हैं, तो वो हो गए। फिर से सुंदरवन टाइगर रिजर्व हो गए, ये हो गए, मानस इंटरनेशनल पार्क हो गए, वो सब हो गए। तो इन सब में क्या होता है कि अलग अलग जगह से दो चीज़ इंपॉर्टेंट ज़्यादा होते हैं, एक आपको राष्ट्रीय उद्यान और एक वन्यजीव अभ्यारण्य। अलग अलग जगह के अलग अलग नाम है, जैसे कि टाइगर रिजर्व हो गए तो टाइगर रिजर्व में बाघ के लिए वैसा, इसमें कुछ कुछ अलग अलग नाम भी हैं कि किसके लिए कौन सा अधिनियम के तहत जो है सो संरक्षण किया गया था। अब जैसे हंगुल एक प्रजाति का हिरन की प्रजाति है, उसमें पहली बार जब 1972 में जब ये बना था, लेकिन उससे पहले इस अधिनियम के तहत मैं बता दूं कि ये जम्मू कश्मीर को छोड़ करके किया गया था, क्योंकि उस टाइम अब वो स्वतंत्र रूप से अपने ऊपर है, मतलब जम्मू कश्मीर में तो अपना कुछ राज चलता था पहले। तो क्या होता था कि 1970 में हंगुल हिरन जो बारहसिंगा जैसा एक दिखता हुआ ज़्यादा सींग वाले होते होंगे, तो उसमें उसके लिए मतलब उसके संरक्षण के लिए बना था, लेकिन वो 1970 का था। और 1972 से जो कि पूरे देश में अलग अलग चीज़ों से उस चीज़ को 1972 में पहली बार जो है 1973 में पहली बार आपको शेर के लिए अधिनियम बना था, फिर बाघ के लिए बना। तो ऐसे ऐसे जिन की विलुप्तता देखी गई कि धीरे धीरे कम हो रहे हैं, उस पर जो है सो अधिनियम बनते गए और उसके संरक्षण में अभी हाल ही फिलहाल में रिपोर्ट आई थी कि उसमें जो है सो वृद्धि हुई है, बहुत ज़्यादा मात्रा में वृद्धि हुई है। जैसे कि अभी टाइगर रिजर्व है, जैसे सुंदरवन टाइगर है, वहाँ पे भी वृद्धि हुई है बाघों की। तो इन सब चीज़ों से जो है सो बचाया जा सकता है और आगे बढ़ाया जा सकता है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हाँ तो मैं एक बात कर रहा था कि ये जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क अलग अलग है, तो उसमें क्या होता है कि जो नेशनल पार्क है उसमें सारे हो गए, फिर टाइगर रिजर्व्स हो गए या फिर अलग अलग प्रकार के, इसमें अलग अलग परियोजना थी और अलग अलग इसमें जो है सो पार्क थे। तो उसमें कौन कौन से जीव हैं, किन किन के लिए संरक्षण का नियम बना है, या फिर कौन सा पार्क किसके लिए फेमस है, तो ये सब। जैसे अब बता दें कि मानस इंटरनेशनल है, वो एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। तो ऐसे ऐसे करके, या फिर गिरी नेशनल पार्क है तो वो आपको जो है सो शेर के लिए फेमस। तो ऐसे ऐसे करके इसको ज़्यादा याद रखना ज़रूरी होता है। उसमें से मैं कुछ कुछ नाम बताता हूँ आपको, उसके बारे में जानते हैं। जैसे पहले मैं बात करता हूँ कि जो वन्य जीव अभ्यारण्य है, जैव अभ्यारण्य, उसमें जैसे कि मैंने हंगुल परियोजना के बारे में बताया जो कि 1970 में आया था। फिर शेर परियोजना जो कि 1972 का है, बाघ परियोजना 1973 का, घड़ियाल परियोजना 1974, गेंडा परियोजना 1987, फिर ऐसे ही हाथी परियोजना है 1992 का, फिर गिद्ध संरक्षण परियोजना 2006 का है, कस्तूरी मृग परियोजना 1970, लाल पांडा परियोजना 1996, ऐसे कर करके अलग अलग, कछुआ संरक्षण परियोजना 1975। ये सब कुछ अलग अलग एक्ट हैं जिनको कि आपको ध्यान रखना है। फिर वही बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान और अन्य जीव अभ्यारण्य हैं उन सब के बारे में। तो जैसे कि इसमें बता दूं कि पहला कुछ इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें बता दूं कि नॉर्मल जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा कि इसमें सबसे ज़्यादा जो नेशनल पार्क्स हैं वो आपको मध्य प्रदेश में है। अब उसकी बात करते हैं कि इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट है। जैसे बांधवगढ़ नेशनल पार्क है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो कि मध्य प्रदेश का है, ये आपको इंपॉर्टेंट है। बाघ, तेंदुआ, इसमें सारे डिस्क्रिप्टिव रूप से मैं कुछ कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, सारे डिस्क्रिप्टिव रूप से आपको पीडीएफ में मिलेंगे। तो इसमें आपको है बाघ, तेंदुआ, सांभर, भालू ऐसे हैं। फिर कान्हा नेशनल पार्क है, फिर पलामू नेशनल पार्क, पलामू आपको झारखंड में हो गया। पंचमढ़ी नेशनल पार्क ये आपको मध्य प्रदेश का है। पेंच राष्ट्रीय उद्यान ये मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में दोनों। ये क्वेश्चन आपको ज़्यादा पूछा जाता है कि पेंच राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये दोनों में पड़ता है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश दोनों एक साथ ऑप्शन नहीं देगा, कोई भी देगा एक देगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। फिर वहीं सिमलीपाल अभ्यारण्य जो कि ओडिशा का है, जिम कॉर्बेट जो कि उत्तराखंड का जो फेमस है, सबसे पुराना भी है। दुधवा जो कि यूपी का है, ये आपको नीलगाय, तेंदुआ सबके लिए ज़्यादा है। फिर वहीं बात करते हैं काजीरंगा भी असम का है, ये भी जो है सो आपको एक सिंग वाले गेंडे के लिए, माफ़ी चाहूँगा आपको जो मैंने बताया वो वाला मानस इंटरनेशनल वो नहीं, आपको ये है काजीरंगा एक सिंग वाले गेंडे के लिए फेमस है। और फिर उसके बाद हो गया आपको गिर नेशनल पार्क जो कि शेर के लिए है। फिर केवला देव है जो कि सांभर है, काला हिरन है, उन सब के लिए फेमस है। रणथंभौर हो गया, तो बाघ, शेर, तेंदुआ, लकड़बग्घा इन सब के लिए वो फेमस है जो कि राजस्थान का है। पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य ये भी आपको उत्तराखंड वाला जो जिम कॉर्बेट है उसके साथ साथ ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछता है मैक्सिमम, पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य। फिर उसके बाद बात करते हैं सुंदरवन टाइगर रिजर्व जो है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट होते हैं कि कहाँ कहाँ पूछे जाते हैं, इन सब की बात करते हैं। तो दोस्तों ये सब थे सारे आपके नेशनल पार्क से रिलेटेड, ये सब आपको ध्यान रखना है, ये सब मैक्सिमम पूछे जाते हैं। कुछ कुछ जो हैं जो कि पेरियार हो गए, जिम कॉर्बेट हो गए, गिर नेशनल पार्क हो गया, मानस इंटरनेशनल हो गया, फिर से ये सब सारे आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। दोस्तों अगर आपने हमारे YouTube चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं और उनसे भी कहें हमारे वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आगे फॉरवर्ड करें। थैंक यू सो मच।